बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 20.4। क्वेश्चन 2 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 2x² - 3x + 7 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन। पार्ट 1 है इसका 1/अल्फा + 1/बीटा होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको इक्वेशन दी हुई है, तो सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम करना है। गिवन इक्वेशन 2x² - 3x + 7 = 0। Here a is equal to 2, b is equal to -3 and c is equal to 7। अब आपने क्या मालूम करना है, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। माइनस साइन देंगे और b किसके बराबर है, -3 के ब्रैकेट में लिखेंगे -3 अपॉन a किसके बराबर है, 2 के। 2 आ गया, ये आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू -3 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा। अब आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम करना है। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। c क्या है, 7 है और a 2 के बराबर है। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हासिल हो गया आपको। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/अल्फा + 1/बीटा होल स्क्वायर। नाउ 1/अल्फा + 1/बीटा होल स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या लेंगे, LCM लेंगे, ठीक है। सबसे पहले से सिंप्लीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो इसको हम LCM ले देते हैं, यहाँ प्लस की साइन है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। यहाँ अल्फा और अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा बचा, बीटा और 1 मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पर, ठीक है। बीटा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बीटा ही आएगा। यहाँ पर बीटा और बीटा कैंसिल हो रहा है, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। ये सम ऑफ द रूट है और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यहाँ पर इसको हम अरेंज कर लेते हैं। अल्फा को पहले लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ये सम ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, ये सम ऑफ द रूट है और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, और ये दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। अल्फा प्लस बीटा 3/2 के बराबर है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा 7/2 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 7/2 इन अबव इक्वेशन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 3/2 के। 3/2 और यहाँ पर आप देख रहे हैं डिवाइड का, यहाँ पर आपको डिवाइड का निशान नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको इस तरह नीचे भी ले सकते हैं कि नीचे डिवाइड करें और फिर 7/2 लिख दें, लेकिन मैं आसानी के लिए यहाँ पर डिवाइड इस तरह लगा देती हूँ, ठीक है। 3/2 डिवाइडेड हो रहा था 7/2 से, तो यहाँ डिवाइड का निशान लगा दिया, 7/2 इधर लिख दिया, सही है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, होल स्क्वायर। 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है आपके पास, 3, यहाँ 1 है, 3 1 ज़ा 3, 7 1 ज़ा 7,
3/7 होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49। ये हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ रही है। आंसर पार्ट 2 है अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। जैसे हमने पहला वाला किया था बिल्कुल सेम उसी तरह करना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम करना है। ठीक, अगर आप कॉपी में कर रहे हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू। तो यहाँ मैं शॉर्ट लिख दे रही हूँ, इन द गिवन इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 -7। तो जैसे कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू 3/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, मैं इसे दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ। आप अपने चाहें तो आप इसको कैलकुलेट करके दोबारा दिखा दें। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अल्फा अपॉन बीटा होल स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब ये इस फॉर्म में तो है ही नहीं, ये तो अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर। तो इसको हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पर प्लस की साइन है तो आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर बीटा स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, अल्फा स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बीटा स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा क्यूब हो जाएगा। सिंस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल आपके पास मौजूद होगी। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम इस्तेमाल करेंगे, इसकी मदद से इसे खोल लेंगे। ठीक, इसके बराबर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। इन दोनों पर स्क्वायर है, आप इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, और इसकी वैल्यू भी हमें पता है तो हम इसको आसानी से पुट कर सकते हैं वैल्यूज। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 7/2। अल्फा प्लस बीटा 3/2 के बराबर है। 3/2 पावर कितनी है, 3 है, होल पावर 3 माइनस 3 अल्फा बीटा। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7/2 से, और आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा प्लस बीटा से। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन, ब्रैकेट में लिखेंगे 3/2। अब ये डिवाइड की साइन है तो मैं आपकी आसानी के लिए इसको इस तरह से डिवाइड कर रही हूँ। डिवाइड चाहें तो अगर आपको इजी लगता है आप इधर भी कर सकते हैं, यहाँ डिवाइड का निशान लगा के इसके नीचे लिख लें, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है, ये डिवाइड का निशान था, इसकी जगह आप डिवाइड का साइन लिख दें, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी 7/2 होल स्क्वायर। अब आप इसकी पावर को खोल सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर कोई भी नंबर कट नहीं रहा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 और 3 को। 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, और नीचे क्या है 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 ज़ा 49, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम 8 और 4 का।
अब यहाँ पर देखिए दोनों इवन नंबर हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर एलसीएम आसानी से ले सकते हैं। 8 जो है बड़ा है, तो जो बड़ा नंबर होता है उसको हम ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ मैं 8 और 4 का एलसीएम निकाल देती हूँ। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप दोनों इवन नंबर हैं, आप बड़ा नंबर ले लें, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 127 ज़ा 127। इसी तरह 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 63 और यहाँ पर 27 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 और 2 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 126। आगे क्या है, डिवाइडेड बाय 49/4। 126 में से 27 माइनस करेंगे, यहाँ पर 126 बड़ा नंबर है, इसमें से आप माइनस करेंगे 27 तो क्या बचेगा 99, साइन माइनस की आएगी। और नीचे क्या है 8 है, यहाँ डिवाइड है, इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लें तो 4 ऊपर चला जाएगा, 49 नीचे आ जाएगा, 4/49 हो जाएगा। अब ये कट रहा है 4 और 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 99 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 99 ही आएगा। 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 आएगा। आएगा। यहाँ पर माइनस की साइन है, इसको दरमियान में लगा देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई जो हमें निकालनी थी। ये है आंसर। पार्ट 3 है 1/a अल्फा प्लस 1 प्लस 1/a बीटा प्लस 1। सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1 + a अल्फा प्लस 1 प्लस 1/a बीटा प्लस 1। प्लस की साइन है तो इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, a अल्फा प्लस 1 a बीटा प्लस 1। यहाँ पर a अल्फा प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, a बीटा प्लस 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a बीटा प्लस 1। साइन क्या है, प्लस की है, दरमियान में साइन प्लस की आएगी, ये a बीटा प्लस 1 यहाँ कैंसिल हो रहा है। a बीटा प्लस 1 से a अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, a अल्फा प्लस 1 आएगा। कैसे हो जाएगा, a बीटा प्लस 1 प्लस a अल्फा प्लस 1/a अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a बीटा प्लस 1। अब a अल्फा और a बीटा को हम एक तरफ एक साथ लिख लेते हैं। a अल्फा पहले लिखेंगे, ठीक है, इसको तरतीब से लिख लेते हैं। a अल्फा प्लस a बीटा और ये प्लस 1 2 टाइम्स है, दोनों दफ़ा लिख दिया, डिवाइडेड बाय a अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है a बीटा प्लस 1 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, a अल्फा को पहले a बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 को a अल्फा a बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a अल्फा मल्टीप्लाई बाय a बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a बीटा प्लस 1। अब यहाँ देखें a जो है वो कॉमन निकल रहा है, इसमें a को हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे। a कॉमन निकाल लेंगे बाहर, अंदर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा बचा। 1 में 1 प्लस करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ a अल्फा और a बीटा मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, a और a स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस a अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा a अल्फा आ जाएगा। इसके बाद 1 a बीटा से होगा तो a बीटा आ रहा है और यहाँ पर 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे 1 ही आंसर आएगा। अब यहाँ आप देख लें, यहाँ पर ये सम ऑफ द रूट की शक्ल में आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट की शक्ल में। इसमें जो है आप a कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसमें से आप a कॉमन निकाल लें।
ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस, यहाँ ए कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अब यहाँ पर सम ऑफ द रूट आ गया, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यहाँ भी सम ऑफ द रूट। वैल्यू हमें मालूम है, सम ऑफ द रूट किसके बराबर है, ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 के बराबर है, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा 7/2 के बराबर है। ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से 3/2 प्लस 2, और इसे हम डिवाइड करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा 7/2 प्लस ए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 3/2 प्लस 1। अब यहाँ पर ये 3a हो जाएगा, 3a/2 प्लस 2, ये डिवाइड है, इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ, डिवाइड 7a² प्लस 3a² प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें दोनों तरफ एलसीएम निकलेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ 2 के नीचे क्या है, 1 है, 2 1 ज़ा 2, 2 एलसीएम आएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 को 3a से करेंगे 3a आएगा, 1 2 ज़ा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ क्या है 1/1 है, तो यहाँ पर 2 है, एलसीएम क्या आएगा 2 ही आएगा, दोनों तरफ सेम है। अब आपने 2 1 ज़ा 2, 1 को 7a² से करेंगे तो 7a² ही आएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 3a ही आएगा, 1 2 ज़ा 2, 1 और 2 डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा आंसर, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 2 आएगा। अब ये डिवाइड है, इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा इक्वेशन, 3a + 4/2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 7a² प्लस 3a + 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ रहा है 3a + 4/7a² प्लस 3a + 2। ये है आंसर, बुक में भी सेम यही आंसर है। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।